सभी के पापों का नाश करने वाली, सबको मोक्ष देने वाली माँ गंगा इस धरती पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को अवतरित हुई थीं। इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है, अर्थात स्वर्ग से धरती पर गंगा के आने का पर्व है गंगा दशहरा। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा जल को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ काम और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। गंगा जल के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता है। गंगा दशहरा वाले दिन प्रातःकाल गंगा में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही पान के पत्ते पर फूल और अक्षत रखकर जल में प्रवाहित किया जाता है। दशहरा का मतलब है 10 विकारों का नाश, इसलिए दशहरा के दिन शुद्ध मन से मां गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पावन दिन पर गंगा स्नान और गंगा पूजन करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इन 10 प्रकार के पापों में 3 प्रकार के दैहिक पाप, 4 प्रकार के वाणी द्वारा किए हुए पाप और 3 प्रकार के मानसिक पाप दूर होते हैं। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आसान हो जाता है। इस दिन जिन 10 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए वो हैं अन्न, जल, फल, वस्त्र, पूजन और सुहाग की सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर आइए अब सुनते हैं कि इस धरती पर गंगा माँ कैसे अवतरित हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका नाम था महाराजा सगर। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। पहली रानी के पुत्र का नाम था असमंजस और दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जिससे यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। राजा ने उस घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर उस घोड़े को खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते वे सब महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। महर्षि कपिल ध्यान मग्न थे। घोड़े को उनके पास बंधा देखकर सभी लोग चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। इतना भीषण कोलाहल सुनकर महर्षि कपिल का ध्यान भंग हो गया और ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, क्रोध से भीड़ को देखा, त्यों ही महाराजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनको खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उन सबके भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया, यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। अंशुमान ने यज्ञ मंडप पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। उसके पश्चात महाराजा सगर ने अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर माँ गंगा को लाने का अथक प्रयास किया। उस समय अगस्त ऋषि ने पृथ्वी का सारा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से धरती पर जल की एक बूंद भी नहीं थी जिससे कि तर्पण किया जा सके। महाराजा सगर, अंशुमान और महाराजा दिलीप के कठोर परिश्रम का कोई परिणाम न निकला। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके।
राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान कराने के लिए उनके ही कुल के राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मदेव ने राजा भगीरथ को वर मांगने को कहा तो उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराने का वर मांगा। भगीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले तो जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति सिर्फ भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने अपने कठोर तप से भगवान महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने राजा भगीरथ से वर मांगने को कहा तो ब्रह्मा जी की बात बताई राजा भगीरथ ने भगवान शिव को। भगवान शिव तैयार हो गए। स्वर्गलोक में बहने वाली गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छोड़ा तो वे बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। अब समस्या यह हो गई कि वह शिव की जटाओं से बाहर ही नहीं निकल पाई। फिर राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और माँ गंगा को अपनी जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित होने का आशीर्वाद प्रदान करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने एक शिखा खोलकर माँ गंगा को धरती पर प्रवाहित की। इसके बाद माँ गंगा शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। आगे आगे राजा भगीरथ और उनके पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। माँ गंगा के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से ही माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी और उनके स्पर्श से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता आ रहा है। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का काम किया था। इसलिए माँ गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। माँ गंगा सबका कल्याण करे।